Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new to my channel, let me introduce myself. I am Paramjeet and I am here to share my economic notes with you in a really easy manner. So today's topic is agricultural price policy. उसके इफेक्ट्स और उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे हम उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे. इफ़ यू हैवंट वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो तो उसमें मैंने एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी के बारे में डिटेल में बताया कि वो क्या है, उसकी नीड्स क्या थी और हमारी जो न्यू एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी थी वो क्या थी. तो अगर आपने नहीं देखी है तो वो आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी की हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स थे. जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो था प्राइस स्टेबिलिटी. जो क्रॉप्स के जो प्राइस थी वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती इसके अंडर. पॉइंट वाइज पढ़े तो फर्स्ट इंसेंटिव्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन. इंसेंटिव्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन का मतलब है कि एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी के थ्रू हमारे जो फार्मर्स हैं उन्हें इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाता है ताकि एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो इंक्रीज हो और हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर वो मॉडर्नाइज हो, उसमें मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ हो और फार्मर्स को ज़्यादा लॉस का सामना ना करना पड़े. इसीलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी उन्हें प्रोवाइड किया जाता है. सेकेंड इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम ऑफ फार्मर्स. फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने के लिए एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी के थ्रू उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड किया जाता है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उन्हें बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की हेल्प भी प्रोवाइड की जाती है और असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनकी इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो. थर्ड इज प्राइस स्टेबिलिटी. एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी के वजह से जो क्रॉप्स की प्राइस है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती और कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को फेवरेबल रेट पर जो है क्रॉप्स अवेलेबल हो जाती हैं. फोर्थ इज चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न. हमारी कंट्री में क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नीड थी तो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी ने उस पर ध्यान दिया और वीट और राइस का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया क्योंकि उस पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी प्रोवाइड किया गया था और मॉडर्न टेक्निक का यूज़ हुआ था. लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें जैसे पल्सेस, ऑयल सीड्स, इन सब पे अभी इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए इनका जो प्रोडक्शन है वो इतना ज़्यादा नहीं है. बेनिफिट्स टू कंज्यूमर. जो कंज्यूमर्स हैं मतलब हम लोग जो हैं उन लोगों को क्या है, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी की वजह से ही आज हम लोग आराम से कभी भी जाके बाहर से क्रॉप्स को खरीद सकते हैं क्योंकि इसने क्या किया, हम लोगों को रीजनेबल प्राइस पे क्रॉप्स प्रोवाइड करी और रेगुलरली हम कभी भी जाके मार्केट से क्रॉप को खरीद सकते हैं. पुराने टाइम की तरह नहीं कि हमें हार्वेस्टिंग का वेट करना पड़ेगा कि जब क्रॉप कटेगी तभी हमें क्रॉप्स मिलेंगी, ऐसा नहीं है. अब हम कभी भी जाके मंडी से सामान खरीद सकते हैं. सिक्स्थ इज बेनिफिट्स टू इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी में मेंशन्ड है कि क्या कहते हैं, जो इंडियन एग्रो इंडस्ट्रीज हैं जैसे शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, इन सबको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड किया जाएगा और इन्हें भी जो सप्लाई है उसकी कोई कमी नहीं होगी कभी भी क्योंकि हमारी कंट्री में अब एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है. अब एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी के ड्रॉबैक्स क्या क्या है, इसमें कमियां क्या क्या है. पहला तो इनएडिक्वेट कवरेज. सिर्फ 15% ही हार्डली इन्होंने कवर किया है हमारी कंट्री में. सेकंड, रेम्यूनरेटिव प्राइस. जो प्राइस फार्मर्स को मिलता है मतलब इंसेंटिव्स, सब्सिडीज, ये जो फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है वो इतनी ज़्यादा कम होती है कि एग्रीकल्चरल आउटपुट मतलब उन्हें कोई प्रॉफिट ही नहीं होता है तो एग्रीकल्चर आउटपुट खुद ही कम होगा. थर्ड इज इनएफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. इसमें करप्शन बहुत है. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इतना करप्शन है कि जो एक्चुअल पुअर लोग हैं उन लोगों को सस्ते में क्रॉप मतलब राशन नहीं मिल पाता है. फोर्थ इज डिफरेंस इन प्राइस. जिस प्राइस पे हम लोग गेहूं या चावल ये सब खरीदते हैं फार्मर्स को वो रेट नहीं मिलता है, उन्हें बहुत ज़्यादा कम प्राइस मिलता है और हम लोग उसे बहुत ज़्यादा महंगे में खरीदते हैं. तो ये भी एक इसका शॉर्टकमिंग है कि फार्मर्स को एक्चुअल प्राइस मिलना चाहिए जो हम पे कर रहे हैं पर उन्हें वो एक्चुअल प्राइस नहीं मिलता, उन्हें उसका शायद 1/3 1/4 ही मिलता है. फिफ्थ इज अनअकम्पनीड बाय इफेक्टिव पॉलिसीज. एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी पूरी इंडिया
को देखकर बनाई गई है, पर इसमें जो मेन चीज़ है हमारी कंट्री में, जैसे लैंड होल्डिंग पैटर्न, सीजनल पैटर्न्स, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, क्रॉपिंग पैटर्न, ये सब के सब को स्टडी करके इस पॉलिसी को नहीं लाया गया है। इसीलिए भी ये पॉलिसी जो है ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाती हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में, बल्कि हमारी कंट्री में एग्रीकल्चरल सेक्टर को बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद ही पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि एरिया वाइज ज़्यादा डिफरेंस है इनकम लेवल में भी, और फिर जो उनके क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, सीजन्स वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। इसलिए डिफरेंट रीजन्स के लिए डिफरेंट पॉलिसीज उनके अकॉर्डिंगली लानी चाहिए गवर्नमेंट को, तभी हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो डेवलप कर पाएगा प्रॉपरली। That's all for today's video. Thank you for watching, or please like, comment, subscribe and share my channel, and thanks for watching.